इंडियन प्रीमियर लीग 2026 आज बारी है उस टीम की which is the third most successful team in the history of Indian Premier League. Yes, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहता है और शाहरुख खान साहब की इस टीम को केकेआर कहता है. कोलकाता नाइट राइडर्स कोरबो लोड़बो जीतबो. Yes, this is the theme for Kolkata Knight Riders, and with a pretty rich history and a lot of achievements, many records and awards, Kolkata Knight Riders is one of the most successful team in the 18 years of Indian Premier League. Yes, तो फिर केकेआर फैंस क्या इस बार की टीम एक बार फिर से टाइटल आपको जिता सकता है? आइए देखते हैं इस बार इस स्क्वाड का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक्स फैक्टर क्या हो सकता है, चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हैं और बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 विद एन इम्पैक्ट प्लेयर क्या हो सकता है इस बार की स्क्वाड का, सबको लेकर डिस्कस करेंगे. तो फिर केकेआर क्या हो आप तैयार? कोलकाता नाइट राइडर्स अ ट्रेडिशनल ट्रेंडसेटर हिस्ट्री क्रिएटर टीम. सौरव गांगुली का कोलकाता नाइट राइडर्स 2008 आईपीएल की पहले सीजन की पहले मैच में राहुल द्रविड़ यंग विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 222 रन जड़ दिए थे पहले बैटिंग करते हुए, और ब्रेंडन मैकलम की वो 73 गेंदों में 158 नॉट आउट का इनिंग्स हमने से कोई भी भूलने वाले नहीं है. पहले मैच की पहले इनिंग्स में ऐसा कैसे खेल सकते हैं और पूरे विश्व भर क्रिकेट में ये ऐलान किया T20 क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है. उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स पहले 3 सीजन में सक्सेसफुल नहीं रहा और 4th सीजन में सौरव गांगुली को हटाया गया, वन ऑफ द मोस्ट हार्श डिसीजन, और गौतम गंभीर को टीम में लाया गया एज अ कोलकाता नाइट राइडर्स कैप्टन, which after a long time has been recorded as the best decision for Kolkata Knight Riders. Yes, गौतम गंभीर जो आके ही पहले बार कोलकाता नाइट राइडर्स को 4th सीजन में क्वालिफाई करवाया प्लेऑफ्स में, उसके बाद 5th सीजन में वो रिकॉर्ड कायम किया. चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हीं के होम में, उन्हीं के घर पर, उन्हीं के घर को तोड़कर पहले बार विजेता करवाया कोलकाता नाइट राइडर्स को. जी हाँ, और ये रिकॉर्ड किया कि 190 से भी ज्यादा रन अब चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई के घर पर, चेन्नई की घर को तोड़कर ट्रॉफी उठा सकते हो. उसके बाद 2014 एक बार फिर से 200 रन चेस करते हुए पंजाब किंग्स को आईपीएल की फाइनल में मात दिया. 3 साल में 2 ट्रॉफी अपने नाम किया. उसके 10 साल बाद 2024 जब कोलकाता नाइट राइडर्स के एज ए मेंटर गौतम गंभीर टीम में आया, उस बार भी कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रॉफी जिताया श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में. और ऐसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स 18 इयर्स के आईपीएल हिस्ट्री में 3 बार चैंपियन बने. और अगर अवार्ड्स देखा जाए तो फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 है. जी हाँ, जिनमें से सुनील नारायण के पास 3 हिस्ट्री है. किसी भी खिलाड़ी के पास 3 एमवीपी अवार्ड्स है ही नहीं, और अंद्रे रसल के पास 2 है. ये एक लौता फ्रेंचाइज है जिसके पास 5 एमवीपी अवार्ड्स है. सुनील नारायण 2012, 2018 और 2024 में एमवीपी अवार्ड जीता, और अंद्रे रसेल 2015 और 2019 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एमवीपी अवार्ड जीता. इनके अलावा इनके पास एक ऑरेंज कैप भी मौजूद है. रवि नुथप्पा 2014 660 रन किया और उस बार का ऑरेंज कैप विनर्स बना. हालांकि पर्पल एंड गोल्ड इन टीम का थीम है, लेकिन पर्पल कैप विनर अभी तक नहीं बना इस टीम से. लेकिन 2011 पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स की कोई प्लेयर इकबाल अब्दुल्ला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता. उसके बाद शुभमन गिल 2019 में यह अवार्ड जीता. कैच ऑफ द सीजन के अवार्ड देखा जाए तो फिर 2024 में रमनदीप सिंह 14 कैच लिया, एक रिकॉर्ड सेट किया एक सीजन में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का, और उसके साथ साथ बेस्ट कैच पकड़ने का और कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड अपने नाम करने का. तो फिर रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट, अवार्ड्स, इन सब से इनके हिस्ट्री भरे पड़े हैं. तो फिर क्या इस बार भी अपने एक और ट्रॉफी ला सकता है, 4था ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है? आइए इनका स्क्वाड एनालिसिस करके देख लेते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 से ये स्क्वाड बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा पर्स यूटिलाइज किया है, 65 करोड़, लगभग 65 करोड़. फिर आइए सबसे ज्यादा पर्स यूटिलाइज करके कोलकाता नाइट राइडर्स अपने टीम का कैसे चयन किया है वो देख लेते हैं. लेट्स हैव अ क्विक लुक इन देयर स्क्वाड. तो फिर पहला नाम बैटिंग में कप्तान अजिंक्य रहाणे, फिर रिंकू सिंह, अंग्रेज रघुवंशी, रोहमन पावेल, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी और रमनदीप सिंह. अब विकेट कीपर की ओर ध्यान देते हैं. पहला विकेट कीपर है फिन एलन, फिर टीम सेफर्ट और तेजस्वी सिंह. अब ऑलराउंडर की ओर ध्यान दिया जाए तो फिर पहला नाम आता है द गोट ओजी सुनील नारायण,
उसके बाद कैमेरन ग्रीन, जिसको 25 करोड़ 20 लाख रुपए से खरीदा है इस बार ऑक्शन में। बहुत बड़ा दाव खेला है कैमेरन ग्रीन के ऊपर। इसके बाद नाम है रचिन रविंद्र, अनुकूल रॉय, दक्ष कमरा और सार्थक रंजन। अब बॉलर्स की ओर ध्यान देख लेते हैं पेसर्स कौन है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास इस बार। सबसे पहला नाम आता है मथीसा पाथिराना, जिसको 18 करोड़ में खरीदा था। और उसके बाद ब्लेसिंग मुजराबानी, जिसको मुस्तफिजुर की रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया गया है। और फिर इंडियन पेसर से आकाशदीप, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा। और अब इनका जो दो स्पिनर है, पहला नाम है वरुण चक्रवर्ती और दूसरा नाम है प्रशांत सोलंकी। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अभी भी एक स्लॉट खाली है, क्योंकि हर्षित राणा इज रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल 2026। उनकी इंजरी की वजह से वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे और अब आईपीएल से भी हो गया है, व्हिच इज रियली अ वेरी सैड न्यूज फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। और अब इनके जगह किसको खिलाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड का बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टॉप ऑर्डर्स। जी हाँ, इनके पास न्यूजीलैंड की वो डुओ मौजूद है, टीम सेफर्ट और फिन एलन का, जो वर्ल्ड कप में भी पूरी तरीके से छा गया था। पूरे टूर्नामेंट में इनका ये ओपनिंग पार्टनरशिप हाईएस्ट रन स्कोर किया है T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, which is a really very good sign for Kolkata Knight Riders. And also they have Sunil Narine, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। इनके अलावा भी इनके पास अजिंक्य रहाणे है, कैमेरन ग्रीन को खरीदा है। कैमेरन ग्रीन जो 25.2 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड में शामिल हुआ है। तो फिर अब देखने वाली बात है वो अपने टॉप ऑर्डर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और अब अगर दूसरी स्ट्रेंथ देखा जाए तो फिर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और दी गोट सुनील नारायण की डुओ मौजूद है। सुनील नारायण ने बैटिंग से भी काफी मदद किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग में तो हाईएस्ट विकेट टेकर है ही, 210 विकेट्स है इनके पास। और इनके साथ साथ इनके पास 6th हाईएस्ट रन गेटर 1761 रन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स का ये रिकॉर्ड भी शामिल है। इनके अलावा भी ये 3 बार MVP अवार्ड जीता है, 2012, 2018 और 2024। और उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती वो भी 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, 99 विकेट चटकाया है। यानी कि इस बार पहला विकेट लेते ही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये सेंचुरी कंप्लीट करेंगे, 100 विकेट अपने नाम करेंगे। तो फिर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का ये स्पिनर डुओ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड स्ट्रेंथ फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार इस स्क्वाड का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है पता है? इंजुरी इज द बिगेस्ट कंसर्निंग फैक्टर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। पाथिराना T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए और हर्षित राणा भी वर्ल्ड कप खेल ही नहीं पाए इंजरी के चलते, जो कि लास्ट कुछ साल से वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है कोलकाता नाइट राइडर्स के। मुस्तफिजुर के बारे में तो हम सबको पता ही है कि BCCI के इंस्ट्रक्शन पर कोलकाता को रिलीज करना पड़ा। और अब ये सब इंजरी की वजह से कोलकाता की पेस बॉलिंग एकदम से फीके पड़ गया है यार। सच में इनके पास क्या ही बॉलर बचा। एक तो मुस्तफिजुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर ब्लेसिंग मुजराबानी को लिया है, और इनके अलावा अगर इंडियन पेसर देखा जाए तो फिर आकाशदीप, वैभव अरोड़ा या फिर उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, ये सब है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एज अ पेसर। तो फिर क्या इन पर आप उतना ज्यादा भरोसा कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं। सेकेंड कंसर्निंग वीकनेस कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए है आंद्रे रसेल का ना होना। जी हाँ, 12 साल के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की खेमे में, कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में आंद्रे रसेल नहीं होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 2nd हाईएस्ट रन गेटर है आंद्रे रसेल, 2658 रन गौतम गंभीर के बाद। 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर भी है सुनील नारायण के बाद, 124। तो फिर आंद्रे रसेल को सिर्फ ये बैटिंग में नहीं बॉलिंग में भी मिस करेंगे। और वो कितने सारे मैच ऐसे जीता के भी लाया है, और तो और 2 MVP भी जीता है 2015 और 2019। इट्स इनक्रेडिबल फॉर अ प्लेयर टू विन 2 MVP इन IPL। तो फिर आंद्रे रसेल का ना होना कोलकाता नाइट राइडर्स की स्क्वाड में कमी जरूर खलेगी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आंद्रे रसेल का बैकअप कोई है ही नहीं। और ऐसी टीम में इस बार स्क्वाड में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है पता है? फिलहाल तो यह है कि हर्षित राणा का एक बेस्ट रिप्लेसमेंट जो हो सके वो लीजिए। तो फिर कैसे आप अपने पेस बॉलिंग यूनिट को संभालते हो, ये एक बिगेस्ट चैलेंज रहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। दूसरा जो चैलेंज होगा वो है इनकी टीम में फॉरेनर्स को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि काफी सारे डिबेट है। एक तौर पे जैसे फिन एलन और टीम सेफर्ट जैसे खिलाड़ी भी है, दूसरी जगह कैमेरन ग्रीन भी है और सुनील नारायण भी है, बेस्ट प्लेयर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। तो फिर इनके अलावा रोहमान पावेल भी है और पेसर्स भी है ब्लेसिंग मुजराबानी। फिर भी आप कैसे
कौन से 4 फॉरेनर्स को अपने प्लेइंग 11 में खिलाओगे, ये एक बिगेस्ट चैलेंज होगा। तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस बार एक्स फैक्टर कौन साबित हो सकता है? इनके लिए काफी सारे एक्स फैक्टर हो सकता है। सबसे पहला तो सुनील नारायण का एक और वो बेस्ट ऑलराउंडर सीजन आ जाए जैसे कि 2024 में आया था, या फिर वरुण चक्रवर्ती ये भी अगर अपने बॉलिंग फॉर्म में एक बार फिर से नजर आए और मोस्ट विकेट टेकर बन जाए, या फिर कैमेरन ग्रीन को जो ऑक्शन में खरीदा है, कैमेरन ग्रीन अगर वो आंद्रे रसेल की जगह फील कर पाए, अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ पाए, या फिर रिंकू सिंह अगर आंद्रे रसेल जैसा फिनिशिंग का जिम्मा पूरे तरीके से अपने ऊपर उठा पाए, तो फिर वो भी एक एक्स फैक्टर हो सकता है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बारी है कोलकाता नाइट राइडर्स की मोस्ट डिबेटेड, आर्ग्यूड, कंट्रोवर्शियल बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2026। पहला नाम कोलकाता की प्लेइंग 11 में फिन एलन और टीम सेफर्ट में किसी एक का होगा। दोनों को एक साथ आप ओपन नहीं करवा सकते, वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो फिर फिन एलन और टीम सेफर्ट में जो नेट्स में ज्यादा अच्छा बैटिंग कर रहा हो, अभी के लिए फिन एलन को पकड़ लेते हैं, उनका इंपैक्ट ज्यादा खतरनाक रहता है। तो फिर फिन एलन और उनके साथ सुनील नारायण ओपन करेगा, क्योंकि सुनील नारायण का बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली गौतम गंभीर हैज प्रूव्ड दैट ओपनिंग इज द बेस्ट लॉट फॉर सुनील नारायण। उसके बाद नंबर 3 पे कप्तान अजिंक्य रहाणे। अगर कप्तान अजिंक्य रहाणे खेले तो फिर नंबर 3 के बाद इनका इफेक्टिवनेस ऑनेस्टली खत्म हो जाता है। उसके बाद कैमेरन ग्रीन आएगा नंबर 4 पे, और इनके लिए नंबर 3, नंबर 4 का स्लॉट ही बेस्ट रहता है। इसके बाद नंबर 5 पे अंग्रेज रघुवंशी, जो सरप्राइजिंगली अभिषेक नायर उनको एज अ विकेट कीपर बैटर के तौर पर खिलाएगा इस बार। तो फिर फिन एलन नहीं, विकेट कीपिंग करेगा अंग्रेज रघुवंशी। उसके बाद नंबर 6 पे रिंकू सिंह, नंबर 7 पे आएगा रमनदीप सिंह, और नंबर 8 पे अनुकूल रॉय को खिला सकते हो, या फिर आप चाहो तो तेजस्वी सिंह को भी खिला सकते हो, लेकिन अनुकूल रॉय एक ऑलराउंडर होगा। और नंबर 9 पे अब आने वाला है एक पेसर जो होगा आकाशदीप। उसके बाद नंबर 10 पे होगा ब्लेसिंग मुजराबानी, और ये हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स की 4 फॉरेनर्स। और अब नंबर 11 में होगा ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती, और अब कोलकाता की इंपैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा। तो फिर ये होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की मोस्ट आर्ग्यूड, डिबेट और कंट्रोवर्सी के बाद हमारे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2026। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर चाहते हो कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार एक बार फिर से ट्रॉफी जीत जाए, अपने 4th ट्रॉफी कंप्लीट कर ले, तो फिर स्पोर्ट्स टुटेल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिएगा स्पोर्ट्स टुटेल्स को।